मुनि आगे मन सुना जब राजा, मिलन गयउ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन पैठारनि आनी। मुनि आगे मन सुना जब राजा, मिलन गयउ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनि आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार गाधी पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में विचार करते हुए सरयू जी के जल में स्नान करके वह राजा दशरथ जी के दरवाजे पर पहुँचते हैं। तब उस प्रकार राजा दशरथ ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने पहुँचे और दंडवत करके मुनि विश्वामित्र जी का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारे कीन्ही अति पूजा, मूसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरण पखारे कीन्ही अति पूजा, मूसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, किस प्रकार अवधपुर में राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों को धोकर उनकी पूजा करते हैं और इस प्रकार राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी,
राम देखि मुनि देह बिसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, अर्थात उनसे प्रणाम कराया। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर विश्वामित्र जी मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए और फिर वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर भुला गया हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार राजा दशरथ अवधपुर में मुनि विश्वामित्र जी का हृदय से सम्मान करते हुए उन्हें भोजन करवाते हैं और वह मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वह फिर राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, अर्थात उनसे मुनि को प्रणाम कराया और फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर विश्वामित्र जी मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। इस प्रकार वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर भुला गया हो। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावऊँ बारा। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावऊँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रभु को राजा दशरथ जी प्रणाम कराते हैं। तब वह विश्वामित्र जी मुनि प्रभु को देखकर अपनी देह की सुधि भूल जाते हैं और इस प्रकार वह ऐसे मग्न हो जाते हैं कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर अपने आप को भूल जाता है। तब इस प्रकार राजा दशरथ मन में हर्षित होकर मुनि से वचन कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार आपने कृपा तो कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर
नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में उबसना था। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में उबसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, कृपा करके कहिए आपका आगमन किस कारण से हुआ है। इस प्रकार तब राजा दशरथ के पूछने पर विश्वामित्र मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। इस प्रकार विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राजन, छोटे भाई सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। इस प्रकार कह रहे हैं कि राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्हें कहें अति कल्याण। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्हें कहें अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से प्रभु को मांगते हैं। तब इस प्रकार कह रहे हैं कि प्रभु के आने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा।